बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन 256 पीपीसी। इसका लुबलुबाव खुलासा ये है कि अगर कोई हुकूमत की जो रेवेन्यू कलेक्शन की स्टैंप्स होती हैं वो जाली बनाने के इंस्ट्रूमेंट्स या कोई मटेरियल वगैरह अपने पास रखता है तो वो उसकी सज़ा है, उस बंदे को 7 साल सज़ाए कैद तक और जुर्माना वगैरह किया जाएगा। इसके अलावा लेक्चर के अख्ताम पे हम इस बात पे डिबेट करेंगे कि क्या डिसिप्लिनरी और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स एक ही वक्त में हो सकती हैं, और इन द एंड ऑफ लेक्चर 3 खूबसूरत अशार आपकी नज़र करूँगा। आपको लेक्चर फ़ायदेमंद मालूम हो तो आप सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि हर लेक्चर आप तक पहुँचता रहे। पहले मैं इसकी डेफिनेशन जैसा कि पीपीसी में दी गई है वो आपके सामने रखता हूँ और फिर आगे इस पे डिटेल बात करते हैं। Whoever has in his possession any instrument or material for the purpose of being used, or knowing or having reason to believe that it is intended to be used for the purpose of counterfeiting any stamp issued by the government for the purpose of revenue, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend up to 7 years and shall also be liable to fine। यानी जिस किसी के पास ऐसे आलात या मवाद हो इस्तेमाल करने के मकसद से या जानते हुए या जानने की माकूल वजह मौजूद हो, रीजन टू बिलीव हो कि ये इस्तेमाल किए जाने का इरादा है, गवर्नमेंट की जारी शुदा रेवेन्यू की खातिर जो स्टैंप है उसकी नकल बनावटी काउंटरफिट मोहर बनाने के लिए, तो ऐसे शख्स को 7 साल सजाए कैद और जुर्माने के लिए भी जिम्मेदार होगा। सेक्शन 256 पीपीसी डील करती है आलात या मवाद वगैरह जाली मोहर बनाने का इस मामले को, और प्रोसिक्यूशन ने जब किसी मुलजिम को सजा दिलवानी है तो उसके लिए जो लाजमी चीजें हैं यानी जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं विच कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ सेक्शन 256, उनको जो नेसेसरीली जिन पॉइंट्स को साबित करना है वो नंबर 1 कि आलात या मवाद ऐसा है जो जाली मोहरें वगैरह स्टैंप्स वगैरह बनाने के लिए यूजेबल है, काबिल इस्तेमाल है। नंबर 2, और इस मवाद या आलात से जो मोहरें जाली बनाई जानी हैं वो वाली मोहरें हैं जो हुकूमत अपनी रेवेन्यू कलेक्शन के लिए यूज करती है और अब हुकूमत अपनी अथॉरिटी से जारी करती है। नंबर 3, मुलजिम के पास आलात या मवाद इस मकसद से रखना कि उनसे हुकूमत की जाली मोहरें बनाई जाएंगी। नंबर 4, ये कि मुलजिम ये जानता था या जानने की माकूल वजह मौजूद थी कि मवाद या आलात किस मकसद के लिए इस्तेमाल होने। अब बात करते हैं कि जो सरकारी मुलाजमीन होते हैं उनके पार्ट पे उनके खिलाफ अगर कोई एलिगेशन हो कमीशन ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस, एक साइड पे तो उनकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है, एक साइड पे क्रिमिनल केस चलता है। तो ये सवाल पैदा होता है जो एक प्रिंसिपल डबल जेपर्डी वाला लोग जहन में रखते हैं कि क्या ये इस पे अट्रैक्ट होगा नहीं होगा, क्या साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में साइड बाय साइड दोनों तरह की प्रोसीडिंग चल सकती है। मिसाल के तौर पर एक पुलिसिया है तो पुलिसिया ने कोई जुर्म किया है, एक तो उसके खिलाफ क्रिमिनल केस चल रहा है, दूसरा उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू हो रही है जिसको डिसिप्लिनरी कार्रवाई कह लें, डिपार्टमेंटल कार्रवाई कह लें उस एलिगेशन की बाबत। तो बात ऐसे है कि जो क्रिमिनल केस की रिक्वायरमेंट्स हैं सजा देने की, वो आप जानते हैं वो जो मेयारे सबूत क्रिमिनल केस में सजा देने के लिए है वो है बियॉन्ड एनी शैडो ऑफ डाउट, कि जिसमें कोई शक शुबा ही ना रह जाए, तो फिर क्रिमिनल केस की सजा दी जाती है। उसकी वजह यह है कि जब
फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ लिबर्टी, ये फंडामेंटल राइट होते हैं इंसान के। तो इनको कर्टेल करने के लिए डबल एहतियात की जरूरत होती है। इसीलिए बड़ा एक सख्त मेयार मुकर्रर है, जो कि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग का वो मेयार नहीं है। डिसिप्लिन के क्या तकाजे हैं, उस महकमे के अपने जो इंटरनल रूल्स रेगुलेशंस हैं, उनका अलग मेयार सबूत है, अलग उनका प्रोसीजर है। तो इसलिए डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग और क्रिमिनल केस एक ही वक्त में साइमल्टेनियसली साइड बाय साइड चल सकते हैं। इस पे आप बतौर रेफरेंस आपके लिए मैंने कुछ केसेस सर्च किए। 2008 SCMR पेज 839, 2006 SCMR पेज 1192 एंड 512, ये दो जजमेंट्स हैं एक ही इस रिसाले में। 2003 SCMR 1691, 2018 SCMR पेज 733, 2022 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल पेज 1050। एंड इन द एंड ऑफ द लेक्चर 3 खूबसूरत अशार। आवाज दे के छुप गई हर बार जिंदगी, आवाज दे के छुप गई हर बार जिंदगी, हम ऐसे सादा दिल थे कि हर बार आ गए। अब दिल में हौसला न सकत बाजुओं में है, अब के मुकाबले में मेरे यार आ गए। और सूरज की दोस्ती पे जिन्हें नाज था फराज, वो भी तो ज़ेरे साये दीवार आ गए। आपका बहुत शुक्रिया। प्लीज कीप वॉचिंग एंड गाइडिंग मी बाय योर वैल्यूएबल कमेंट्स। अल्लाह ने के बाद।